नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारे खास कार्यक्रम आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं इस वक्त के कुछ अहम खबरों की, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को टनकपुर में रोड शो किया और इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने जनता से समर्थन मांगते हुए प्रदेश के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया और साथ ही उन्होंने बताया कि वह चंपावत के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मैं सबसे पहले तो आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में देखकर मैं आप सबका इन शब्दों में धन्यवाद करूं। मेरे पास शब्द नहीं। मैं देख रहा हूं कितनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। बहुत सारी बातें विकास की। हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड का जो एक नया ढांचा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खींचा जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको धरातल पर उतारने का काम आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये दायित्व जो है मेरे हाथ में। और ये कोई मेरी निजी यात्रा नहीं, मैं अकेले अपनी यात्रा लेकर नहीं चल रहा हूं। ये यात्रा हमारे पूरे क्षेत्र की सामूहिक यात्रा है। इसमें सब लोग बाराती हैं। बारात निकलेगी विकास की, बारात निकलेगी हमारी शिक्षा की, चिकित्सा की, पर्यटन की, रोजगार की। मैं उस जमाने से टनकपुर में खेला हूं, पढ़ा हूं, बड़ा हुआ हूं। मैं छोटा छोटा था तो यहां से शक्तिमान ट्रक चलते थे, जो आजकल आपके टनक में चलते थे, शक्तिमान ट्रक। और शक्तिमान ट्रक कहां चलते थे? यहां से टनकपुर से चलते थे हमारे वो दक्षु पाटनी और बहादुर पाटनी और उन्हीं के चलते थे ना। आपको भी नहीं पता होगा ज्यादा, क्यों हरी? मैं ये बात आपको बता रहा हूं 1988 की, 1989 की, 1990 की। जब हम छोटे छोटे थे, कक्षा 8 में पढ़ते थे, 7 में पढ़ते थे, तो कभी कभी ट्रैक्टर में उसमें शक्तिमान ट्रक की छत पर बैठ के टनकपुर आ जाते थे उस जमाने से। और बगल में शारदा मैया से तो आप लोगों का बहुत नाता है। यहाँ के लोग इस व्यवसाय से यहाँ से जुड़े हुए हैं सबका। तो इसी शारदा मैया के किनारे, इसी में नहाकर, इसी में खेलकर, रेते में लोट पोट होके ये बड़ा हुआ हो। क्योंकि ये चुनाव का अवसर है, अभी कोई घोषणा नहीं हो सकती है, लेकिन हमने अपनी घोषणा में पहले ही सम्मिलित कर लिया है कि इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को लाने के लिए, यहाँ के पलायन को रोकने के लिए, यहाँ के हर घर में चूल्हा जले, दोनों टोक का चूल्हा जले, हमारी माताओं बहनों के चेहरे पर मुस्कान रहे, उनके चेहरे पर खुशी रहे, उनके चेहरे पर संतोष का भाव रहे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है आने वाले समय में ये हमारा पूरा चंपावत विधानसभा क्षेत्र का, चाहे टनकपुर हो, चाहे बनबसा हो, चाहे आपका ये मनिहार गोट हो, हर जगह पर, चाहे इसके बाद हम जाने वाले चंदनी, चाहे चंदनी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ये क्षेत्र विकास के मामले में, रहन सहन के मामले में, यहाँ के शिक्षा के बारे में, यहाँ के अस्पतालों के बारे में, यहाँ की पेयजल के बारे में, यहाँ की सड़कों के बारे में एक मॉडल। तो चंपावत विधानसभा सीट का उपचुनाव 31 मई को होना है और गुरुवार को टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा चुंगी, प्रजापति धर्मशाला और मनिहार गोट में रोड शो करने के बाद चुनावी सभा को संबोधित किया और उन्होंने टनकपुर बनबसा क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में विकसित करने की बात कही। साथ ही जर्नी ऑफ टिहरी डैम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। 2400 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली इस परियोजना में 2 चरण है। प्रथम चरण टेहरी का है एवं जल विद्युत परियोजना। द्वितीय चरण में 1000 मेगावाट की टेहरी पंप स्टोरेज प्लांट तथा 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना है। और मुझे याद है भाई साहब, मैं सन 2001 में 2 में यहाँ इस योजना को जब ये निर्माणाधीन थी, उस समय मैं यहाँ आया था और मैंने उस समय के उत्तराखंड सरकार में ऊर्जा मंत्री के नाते इस सब काम को
आज जो हमारे गवर्नर हैं वहाँ महाराष्ट्र में, कोश्यारी साहब, वो इसको देखते थे और बहुत कठिन। वहीं उत्तराखंड में सड़कों का बुरा हाल देखकर कांग्रेस नेता हरीश रावत नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए, तो वहीं उन्होंने हल्द्वानी में हाईवे पर गड्ढे और रोड की बदहाल सूरत में काफ़ी गुस्सा भी जताया। बताएं कि वह अपनी कार से उतरे और अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए वह पहले भी धरना दे चुके हैं। हल्द्वानी जिसको राजसी रोड मिला था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोड मिला। आज से लगभग 8 महीने मैं अपने सहयोगी हरीश दुर्गापाल जी के साथ इस सड़क को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ठीक करे, व्यवस्थित करें और इस जिसको हम बरेली रोड कहते हैं, इस देश के लोगों को जिस तरीके से यहाँ के गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है, इसका सामना न करना पड़े, इसके लिए मैं बैठा था, धरना दिया था। हमने उस प्रश्न को उठाया था। उस दिन काम चला, फिर काम ठप और अभी भी काम बहुत मंथर गति से चल रहा है। 15 जुलाई सड़क व्यवस्थित नहीं हुई तो मैं एक पूरा दिन लग यहाँ इस चिलचिलाती धूप में भी जो है धरने पर बैठूंगा। नेशनल हाईवे है, बंद होगी और यदि सरकार हमको भी जेल में बंद करना चाहेगी, हम जेल में बंद होंगे। लेकिन इस प्रदेश में फिर से बिजली की उपलब्धता कम होने से बिजली का संकट बढ़ना शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार के लिए प्रदेश में कुल 43 एमयू डिमांड के सापेक्ष में 34 एमयू बिजली उपलब्ध है। 9 एमयू बिजली बाजार से खरीदी गई और यूपीपीसीएल की ओर से जारी सूचना के मुताबिक बुधवार को प्रदेश में 43.58 मिलियन यूनिट बिजली की डिमांड आंकी गई और जिसके मुकाबले केंद्र और राज्य पूल से 34.45 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध की। बाकी 9.13 यूनिट बिजली बाजार से खरीदी गई। हालांकि निगम का दावा है कि अपरिहार्य स्थिति में छोड़कर बृहस्पतिवार को कहीं भी बिजली कटौती नहीं होगी। तो वही बिंदुगुथा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पश्चिमी राजीव नगर में प्रिंसिपल ने कक्षा दूसरी के छात्र को बुरी तरह पीटा और पिटाई से गुस्साए छात्रों ने परिजनों को स्कूल में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगी तो उप शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई और जिसके बाद कई घंटे चले घटनाक्रम के बाद आखिरकार प्रधानाचार्य ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित में माफीनामा दिया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। पश्चिमी राजीव नगर में आया था। यहाँ से सुबह कंप्लेन आई थी कुछ अभिभावकों की कि कल टीचर द्वारा कुछ बच्चों को डांटा गया है, जिससे बच्चे स्कूल में आने में थोड़ा सा डर फील कर रहे थे। तो जब मैं स्कूल में पहुँचा तो अभिभावक वहाँ पे आए हुए थे और टीचर्स के साथ जो संवाद का दूरी थी वो संवाद किया गया और उसके बाद में उनकी सहमति बन गई है। टीचर को भी सचेत किया गया है कि बच्चों के साथ जो बातचीत का स्तर है वो बच्चों के बाल महत्वपूर्ण रखा जाए, तो उसको चेतावनी दे दी गई है टीचर्स। अभी ऐसी कोई कंप्लेन उनके द्वारा नहीं की गई है। उनके बीच में आपस में बातचीत हो गई थी तो मैटर हमारे जान से पहले ही वो सॉर्ट आउट हो गया। अभी चेतावनी दी गई है और जो भी रिपोर्ट हम मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे आज इसके संदर्भ में, तो वहाँ से जो भी विभागीय निर्देश हैं। तो उत्तराखंड के ग्राम पाटकोट के समीप कोसी नदी में नहाने के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि काजीबाग काशीपुर निवासी सद्दाम अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ रामनगर आया था और जहां वह अपने दोस्तों के साथ भंडार पानी के पास कोसी नदी में नहा रहा था और इसी बीच अचानक वह पानी में डूब गया। इसके बाद उसके दोस्तों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर नदी से सद्दाम को बाहर निकालकर उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
देखिए काशीपुर के ना निवासी सद्दाम जो अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ भंडार पानी में घूमने आया था, तो अब उसकी जानकारी हुई कि वो नदी में पैर स्लिप होने से डूबकर उसकी मौत हो गई है। उसका तो वहीं महिंद्रा के द्वारा प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत स्वर्गीय मंगाराम मिगलानी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दिनेशपुर को नवीनीकरण और छात्राओं को शिक्षा क्षमता वर्धन के लिए प्रस्तावित कार्यों का लोकार्पण उधम सिंह नगर के मुख्य शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र आर्य ने किया। और इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के रमेश चंद्र आर्य ने कहा कि बहुत ही कम लोग समाज सेवा के लिए सोचते हैं और उन्होंने कहा कि महिंद्रा कंपनी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आर्ट की ओर से जो महिंद्रा है, इनकी ओर से विद्यालय में भौतिक संसाधनों की पूर्ति हेतु पूरी कोशिश की गई है और साथ में एकेडमिक सपोर्ट के लिए भी इसमें आपके द्वारा काफ़ी सहायता दी गई है। और विशेषकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कहीं कमी पड़ती है तो उसके लिए भी इम्पार्ट के द्वारा काफ़ी हमें सहायता दी गई है। तो इस प्रकार अन्य जगहों पर भी आपके कार्य चल रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर खुशी है कि हमारे बालिकाओं के लिए जो कि काफ़ी आवश्यक था यहाँ पर कई चीज़ों के लिए, उसके लिए आपके द्वारा पूर्ण मनोयोग से पूर्ण तहे दिल से यहाँ पर संसाधनों की पूर्ति की गई है, जिसके लिए मैं कंपनी का भी शुक्रगुजार हूँ। और हम कोशिश करते हैं कि कंपनी की जो मंशा है हमारे बच्चों के लिए जो दिया गया है उसको पूर्ण करेंगे। साथ साथ में जो शैक्षिक संवर्धन है वो हमारा पार्ट है, उसको भी हम पूरा करेंगे, यही हमारी अभिलाषा है। इसमें कंपनी के द्वारा जो भी दिया है, मुझे लगता है कि कंपनी वाले भी आगे आ सकते हैं अभी जरा सा वो, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वो बताएंगे। तो वहीं गदरपुर में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि नई बस्ती गुलर भोज के रहने वाले तरुण शर्मा ने बाइक चोरी की शिकायत दी थी और घटना के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक काशीपुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर के कुशल मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में प्रभारी निरीक्षक गदरपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया और पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे की जांच के बाद 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कामयाबी लगी है, पुलिस ने चोरी की घटना का बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि 2 अभियुक्तों को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। साथ ही पुलिस ये जानकारी जुटाने में जुटी हुई है कि आखिर इन वाहन चोरों के तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए आपको बता दें कि 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गदरपुर में पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सचिवालय में संबंधित जिले के अधिकारियों, पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और इस बैठक में सचिवालय के अफसर भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और 4 धाम यात्रा के लिए 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के उत्तराखंड पहुंचने का बड़ा रिकॉर्ड बना है। इस पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुशी भी जताई। तो देखिए कि जहाँ लोग 4 धाम यात्रा की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ लोग मसूरी, नैनीताल और इधर सब जगह जा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे यहाँ जो फोर्स है, यानी कि पुलिस फोर्स है, वो अपने अपने जहाँ जहाँ के जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे भी वो हैं। और इसी के बीच में ऐसा भी महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में पुलिस की भर्ती चल रही है। यदि पुलिस की भर्ती चल रही है तो फोर्स वहाँ भी डिप्लॉय किया गया है। तो अब आप इससे अंदाज लगाइए, जबकि हमने चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में ये भर्ती रोकी है ताकि 15 जून के बाद जब थोड़ा हमारा यात्रा सीज़न थोड़ा कम होगा तो तब वहाँ भर्ती की जाएगी। यानी कि उसके बावजूद सारा फोर्स वहाँ पे है और टूरिस्ट सीज़न की तरफ है
और जैसे हमारे यहाँ उपचुनाव है उस तरफ है, ये सारी बातों को देखते हुए जो फीडबैक मिल रहा है, आने वाले टाइम में ये संख्या जिस प्रकार से अभी और बढ़ने की संभावना लगती है, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इस चारधाम को भी व्यवस्थित करें और आने वाले टाइम पे इसके मद्देनजर और भी हमारे जो भी विषय हैं वो इसी आधार पे हम उसके आगे फिलहाल यहाँ रुकें छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो उत्तराखंड की खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने 31 मई तक अंत्योदय और बीपीएल राशन कार्ड के अपात्र लोगों से अपना राशन कार्ड जमा करने को कहा है, और जिसको लेकर रामनगर में भी विभाग पूरी तरह से मुस्तैदी बनाए हुए है। और मामले में पूर्ति निरीक्षक दीपचंद बलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनगर तहसील के अंतर्गत 2900 और बीपीएल के तहत आपको बता दें कि 16,000 राशन कार्ड वितरित किए गए हैं, और उन्होंने उक्त राशन कार्ड का प्रयोग कर रहे सभी अपात्र राशन कार्ड धारकों से अपील करते हुए कहा कि 31 मई तक राशन कार्ड कार्यालय में जमा करवाएं। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकारी जमीनों के साथ ही वन विभाग के भूमाफियाओं पर बढ़ती सक्रियता पर अब जिला प्रशासन और वन विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। अब प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया है, उनसे ज़मीनें तो खाली कराई ही जाएंगी, साथ ही उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। देखिए, बीते दिनों काफ़ी कंप्लेंट्स भी आए थे सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण के संबंध में, तो इसमें प्रशासन काफ़ी गंभीर है और यहाँ पे एसडीएम सदर के अगुवाई में एक टीम का भी गठन किया गया था, और ये जितने भी अवैध खोखे हैं और कुछ जगहों पे मैगी पॉइंट्स भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं टूवर्ड्स मसूरी, और थानों वाले स्ट्रेच में भी और मालदेवता वाले स्ट्रेच में भी कुछ अवैध स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं। उन सबको जो है नोटिस दिया गया पीपी एक्ट में, और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, और जहां जहां कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं तुरंत हम तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, हमारे स्पष्ट निर्देश है और पूरे वन विभाग का ये प्रयास है कि कोई भी वन भूमि पे कब्जा की कोई भी शिकायत आती है तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है, और अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उसमें राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे सीमांकन करवाने के बाद जो स्थितियाँ सामने आती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। और हमारा पूरा वन विभाग इस चीज़ के लिए बहुत ही सजग है कि वन विभाग की किसी भूमि पे किसी तरह का अतिक्रमण ना होने पाए। सर, पेड़ काटने की सूचना हो तो कितने का उसमें जुर्माना है, क्या प्रावधान है सजा? देखिए, जहाँ तक पेड़ काटने की बात है तो ये डिपेंड करता है कि किसकी भूमि से पेड़ कटे। अगर वन भूमि से पेड़ कटते हैं तो हम जुर्माना या कंपाउंड लेकर नहीं छोड़ते हैं। तो सिद्धार्थगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बीती शाम को चेकिंग के दौरान उप खनिज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है, और वहीं आपको बता दें कि पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सितारगंज कृषि मंडी में खड़ा कर दिया गया है। और बता दें कि इन दिनों सितारगंज क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन चल रहा है, और एक रॉयल्टी पर अवैध माफिया 3 से 4 चक्कर लगाकर अच्छा खासा नोट बटोर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। प्रशासन द्वारा समय समय पर जो अवैध खनन हो रहा है इसके विरुद्ध अवैध समय समय पर छापेमारी की जा रही है। जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया तब से सुबह शाम हम टीम के साथ छापेमारी करते आए हैं। कल हमारे द्वारा सायं 4 बजे 4 ट्रालियाँ पकड़ी गई और पाया गया कि जो उनके पास रॉयल्टी थी वो सुबह 8 से 11 बजे की थी, और जो रॉयल्टी का जब समय समाप्त हो चुका था और उसके बाद भी वो ट्रालियाँ ले जा रहे थे बगैर रॉयल्टी के। रॉयल्टी थी नहीं तो रॉयल्टी समय समाप्त हो गया उसका, और जो ट्रालियाँ हैं वो केवल उत्तराखंड से अनुमन्य है, जबकि वो ट्रालियाँ शायद उत्तर प्रदेश सीमा को जा रही थी। जो रॉयल्टी में था वही माल था उसमें, बाकी
उसका कांटे में तोलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितना अधिक था। उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय। तो वहीं हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने टीपी नगर में पार्किंग शुल्क के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और कारोबारियों से कहा कि टीपी नगर में वाहन पार्किंग शुल्क लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह सेठी और महामंत्री प्रदीप सभरवाल के नेतृत्व में कारोबारियों ने कहा कि प्रशासन टीपी नगर में जबरन पार्किंग शुल्क वसूल करने जा रहा है और पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। एक बड़े मंदी के दौर से गुजर रहा है और ये हमारे ऊपर जो हिटलरशाही चल रही है शासन की कि भाई हम हिंदुस्तान में कहीं पर भी पार्किंग शुल्क या किसी भी तरीके कोई शुल्क ट्रांसपोर्ट नगर के नहीं होता। यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर बनाया था। आज ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ी आने के लिए ये कह रहे हैं उसमें शुल्क दें हम, तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में क्यों आएगी? कल फिर वही गाड़ियाँ बाहर खड़ी होंगी, बाजारों में खड़ी होंगी, कहीं पर ही खड़ी होंगी। हम इस चीज़ का सख्त विरोध करते हैं। अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा तो हम ट्रांसपोर्ट नगर दुकानदार अपनी दुकानों के ताले लगा के चाबियाँ नगर आयुक्त को सौंप देंगे या सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप देंगे। हम इस हालात में बिजनेस नहीं कर सकते। क्या नाम पूरा? अमरजीत सिंह सेठी। इसमें हमें विश्वास सूत्रों से पता लगा कि हमने पहले भी एक विरोध प्रदर्शन किया था। पता लगा कि इसमें हमारे ये पार्किंग शुल्क के चक्कर में ट्रेंडिंग प्रोसेस चल रहा है। हमने पहले भी इनसे मांग की थी कि भाई जो भी काम आपने करना है तो हमारे संज्ञान में डाल के जो भी हो भाई हमारे गुप्तेज तो हो, सारे व्यवसायियों को विश्वास में लेके जो भी काम हो करिए। लेकिन अभी तक कोई काम ऐसा हुआ नहीं। विश्वास सूत्रों से पता लगा कि ये ट्रेंडिंग प्रोसेस चल रहा है। अब हम लोग एक तो कर्ज तले वैसे दबे हुए हैं, वाहन स्वामी वैसे ही हैंड टू माउथ है, कारोबार ट्रांसपोर्ट का दिन प्रतिदिन फिरता जा रहा है। उसके आवाज़ में अब ये शुल्क लगाने जा रहे हैं। अब पूरे स्टेट में क्या अदर स्टेटों में भी कभी मैंने नहीं सुना कि किसी ट्रांसपोर्ट नगर में जो कि ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर पार्किंग शुल्क लिया जाता हो, जो कि तो वहीं हरिद्वार के लक्सर में एक छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया और छात्रा के परिजनों ने लक्सर कोतवाली में अपहरण की तहरीर दर्ज कराई है और जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक लक्सर थाना क्षेत्र के रहने वाली 22 साल की एक युवती क्षेत्र के ही एक डिग्री कॉलेज में पढ़ती है और रोजाना की तरह मंगलवार को भी छात्रा कॉलेज से घर के लिए निकली थी, लेकिन जब वो शाम तक कॉलेज से घर वापस नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद ये पूरा मामला सामने आया। राई से जो डिग्री कॉलेज है वहाँ जाती थी और ये सुबह गई थी 9:30 बजे करीब घर से गई जी। और फिर जब हमें ये 1 बजे तक वापस घर आ जाती थी। उसके बाद जो है फिर हमने 1 बजे के बाद इंतज़ार करके 3 बजे करीब फ़ोन करा। तो फ़ोन करने के बाद हमने इसी के नंबर पर कॉल करी तो डॉक्टर शुक्ला की दुकान में ये मिली। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कहने लगा भाई आपकी लड़की जो है यहाँ से है मेरी दुकान में। तो सर वहाँ से जो है पता चला कि एक तो ये जोत सिंह अभय का लड़का और एक उसका लड़का वो नरेश, ये भी अभय का ही लड़का, कि वो जो है उसे 4 पहियों की गाड़ी में छोड़कर वहाँ चले गए। दिनांक 24/5/2021 को श्री गिर सिंह निवासी लक्सरी थाने पर आए, जिनके द्वारा बताया गया कि मेरी लड़की को कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर जहरीले पदार्थ खिलाकर अपहरण किया है, जिस संबंध में थाने का। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।